और एक माहौल इस देश में बन रहा है कि यह सरकार गरीबों, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जो किसान है, जो काम करना जा रहा है, जो देश को बढ़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ ये सरकार है। और सुनने का धैर्य रखिए संजय जी और निशिकांत जी। The democracy must be protect the weakest and nor make employment disposable. Labor is not a commodity, sir. They are humans in this nation building. You have to give them dignity, safety and fairness. धन्यवाद जी। माननीय श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Sir, thank you very much. On behalf of the NCP-SP, I stand here to speak against the Industrial Relationship Code Bill 2026. Sir, with a heavy heart, I start this debate. Is it a coincidence? Is it destiny? I don't know what to say. Because today, the central trade unions, public sector unions, banking employees, insurance employees, electricity workers, transport workers, and unorganized laborers. These are a list of all the people who have built this nation for what it is today. And all these people are on strike today as we debate this bill. I have a lot of faith in this government as well as the Honorable Minister. I was hoping that I'm not against privatization at all. The privatization, opening up of the economy was started under the leadership of Manmohan Singh ji when he was the finance minister of this country, under the leadership of the Prime Minister at that time. I still remember those days. Narasimha Rao ji was the Prime Minister, and then the entire insulated economy that we lived in was opened up and we became a global player. I do understand that Mansukh Bhai wants to lead this to have better investments, more people to get jobs, for a better India, to make it the fastest growing economy in the world. But at what cost is my questions to him. Who has built this nation? Of course, the visionaries, people who dreamt of it, large industrial homes. I'm not speaking against them at all. But at the same time, who built companies were the workers who built the companies. मेहनत किसने की? तो वहाँ के जो वर्कर है, उनका खून है, उनकी मेहनत है, और जिन्होंने इस देश को यहाँ तक लाया, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते लाया, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसी को होगा तो इस देश के किसानों का और मजदूरों का रहा है। और आज ये जो बिल लाया है वो उन्हीं के खिलाफ है। अभी मैं किसानों के बारे में नहीं कहूँगी कि ये व्हाट्सएप नहीं है, लेकिन यूएस डील में क्या हो रहा है वो तो अलग बात है, उसकी अलग चिंता करेंगे। लेकिन आज देश में किसी भी पेपर पढ़िए, नहीं तो चर्चा करिए, तो ऐसे लग रहा है और एक माहौल इस देश में बन रहा है कि यह सरकार गरीबों, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जो किसान है, जो काम करना जा रहा है, जो देश को बढ़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ ये सरकार है। और सुनने का धैर्य रखिए संजय जी और निशिकांत जी। और आप देखेंगे इस कोड में सर 5B IDA 1947 में जब लाया था तो सोन एम्प्लॉइज का था, 220 कोड है, उसमें 300 वर्कर्स सर चलते थे। आज कितने गए? तो 100। मैं कुछ डेटा बताना चाहती हूँ, अनुराग जी सुनिए। 23-24 में नशिकांत जी, संजय जी प्लीज 2009 बैच सुनिए, आप मेरे बैच वाले ही है सब। 2023-24 में का जो रिपोर्ट है, इन्हीं के सरकार का रिपोर्ट है सर। 12,990 फैक्ट्रीज है, उसमें के 1,38,722 वाली जो है उसमें 50 से कम आज मजदूर काम करते हैं। तो इसमें से कितना परसेंट हो गया सर? ज़्यादा लोग तो 50 के नीचे। और एक अरविंद जी ने कहा, आप सुन रहे थे सर, शायद चेयर पे थे, कि जब ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन होगा, मैं चाहती हूँ कि मनसुख भाई इस पर जवाब दे हमें, कि जब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन होगा तो पहले था कि लेस देन 50 अगर हो गया आज तो 20 नंबर था, अगर 20 आपके पास कामगार है तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज इन्होंने वो नंबर बढ़ के 50 किया है। आप सोचिए, एक छोटा भी बिजनेस हो,
आप किसी भी मॉल में चली जाए, बड़े दुकान है, कोई बिग बास्केट है, कोई भी दुकान में चले जाइए, अगर 50 लोग एक 49 हो तो कोई अधिकार उनको नहीं रहेगा। ऐसे कैसे चलेगा सर? एक जगह आप कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक जो कितना एंटी डेमोक्रेटिक है सर, स्ट्राइक्स तो करना बंद ही कर देंगे तो हम बोले नहीं, या तो एलओपी को भी नहीं बोलने देते, मुश्किल से लड़ाई हुई तब बेचारे एलओपी को बोलने दिया सरकार ने, तो एलओपी को भी बोलने देंगे, अभी मजदूरों को भी बोलने दे देंगे सर। फिर ये लीगल फिक्स टर्म क्या है? आप प्लीज इसको बताएं हमें कि लीगल फिक्स टर्म का मतलब क्या है, क्योंकि आपके पीरियोडिक लेबर फोर्स और एनुअल सर्वे ऑफ जो इंडस्ट्री है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वाला, sir, it is a record that 42% of employees in India today are only on contract, be it gig workers, be it insurance. What has been done for all these people? Sir, I want to remind this government about a few issues, which my colleague, even Arvind Savanji said. I represent the union at LIC as well as Mazgaon Dock. We all do, we all work for them. Sir, in the privatization is what is looming on them. LIC में किसी को कितने सालों से सरकार कोई बताए, किसी को परमानेंट किया इसके 10 साल की इनका सरकार में। माजगांव डॉक में क्या कहा जाता है सर कि जब तक ऑर्डर नहीं है मिलेगा नहीं, ऑर्डर पीएसयू को मिलती नहीं सर। पीएसयू का और एक सवाल है, यू मस्ट नो दिस एंड दिस कंट्री शुड नो, व्हिच इज वेरी अलार्मिंग सर, दैट इन पीएसयूज this in all of them in contract labor. So this is very interesting. My friend Pratima Mandal is on the committee, she's present in the house just now. There is a Supreme Court verdict and DOPT guidelines that if 45 days anybody is employed in this contract, no reservation policy is applicable to her or him. Isn't this alarming? I would seek a clarification. I hope the minister indulges. We are with the government. We want industry. I represent one of the largest and most industrial state in this country. Baluji is here. Tamil Nadu, Gujarat, we are all one after the other in the development of this country. And in job, the district that I come from, all the largest investments are in Pune district, sir. Yes. But if this happens, what is the guarantee? And I would like to quote here. Thank you, madam. Thank you. No, B.R. Ambedkar. I'll just finish in 30 seconds, sir. That democracy must be protect the weakest and nor make employment disposable. Labor is not a commodity, sir. They are humans in this nation building. You have to give them dignity, safety and fairness. These are not only my words or the sentiment of the House. This is what our forefathers said and this is what B.R. Ambedkar ji stood for. So I take this opportunity to request this government that please rethink. I am not against their capitalism thinking. We are for industry, but not at making our workers and laborers insecure. This India belongs to every citizen and every citizen has a fair right. And if this government is not going to protect the farmers and the poor of this country, we will not let them sit here. Even they may have numbers here. We will get to the streets and we will make sure that every जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उसके लिए हम पूरी ताकत से लड़ेंगे सर। Thank you.